एक गरीब घर से निकला वह बालक जिसने तारों का रहस्य खोला, विज्ञान को जनसेवा बनाया और भारत को बताया अगर जुनून सच्चा हो तो आसमान भी झुक जाता है। ये था भारत के वैज्ञानिक नायक मेघनाद साहा का प्रेरक जीवन। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय विज्ञान, जय भारत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। कृपया वीडियो अंत तक देखें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। सदी की शुरुआत जब भारत अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों में जकड़ा था, उस समय एक साधारण परिवार का बालक नदी किनारे बैठकर आसमान की ओर देखता था। उसे तारों की चमक में कुछ रहस्य दिखते थे, कुछ सवाल जिनका जवाब उसे किताबों में नहीं मिलता था। वो बालक था मेघनाद साहा। मेघनाद एन साहा, जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1893 को हुआ था, एक भारतीय खगोल भौतिक विज्ञानी थे जो थर्मल आयनीकरण समीकरण के विकास के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे ब्रिटिश खगोल भौतिक विज्ञानी एडवर्ड ए मिलने ने और अधिक परिपूर्ण बनाया। ये समीकरण तारकीय स्पेक्ट्रा की व्याख्या के लिए मौलिक रहा है, जो प्रकाश स्रोत की रासायनिक संरचना है। मेघनाद एन साहा की शिक्षा। मेघनाद साहा का जन्म ढाका जिले, अब बांग्लादेश, में एक गरीब परिवार में हुआ था। वे अपने पिता जगन्नाथ साहा और माता भुवनेश्वरी देवी की 5वीं संतान थे। साहा के पिता एक दुकानदार थे और चाहते थे कि प्राथमिक शिक्षा के बाद साहा भी दुकान चलाएं। 1905 में उन्होंने पूर्ण छात्रवृत्ति के साथ कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश लिया। जॉर्ज नथानिएल कर्जन द्वारा पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के विभाजन के बाद, जब पूर्वी बंगाल और असम के ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ढाका का दौरा किया, तो नागरिकों ने बहिष्कार का आयोजन किया और विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले सभी छात्रों को निष्कासित कर दिया गया, जिसमें साहा भी शामिल थे। 1911 में उन्होंने ढाका कॉलेज से भौतिकी और गणित में प्रथम स्थान और इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा में तीसरे स्थान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने विज्ञान स्नातक और मिश्रित गणित की पढ़ाई के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। राष्ट्रपति काल में उनकी मुलाकात सत्येंद्रनाथ बोस से हुई, जो एक सहपाठी थे और बाद में एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी बने। उन्होंने 1913 में गणित में बीएससी और 1915 में अनुप्रयुक्त गणित में एमएससी की डिग्री पूरी की। उन्होंने 1916 में कलकत्ता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस में अनुप्रयुक्त गणित विभाग में व्याख्याता के रूप में कार्य शुरू किया। बाद में वे भौतिकी विभाग में स्थानांतरित हो गए और हाइड्रोस्टैटिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी और थर्मोडायनेमिक्स जैसे विषयों पर व्याख्यान देना शुरू कर दिया। साहा अध्यापन के साथ साथ शोध कार्य भी करते रहे। 1917 में उन्होंने चयनात्मक विकिरण दाब पर एक निबंध लिखा। हालांकि धनाभाव के कारण पूरा जर्नल प्रकाशित नहीं हो सका, लेकिन एक छोटा सा लेख प्रकाशित हुआ। मेघनाद साहा को 1919 में स्टेलर स्पेक्ट्रा के हार्वर्ड वर्गीकरण पर अपने शोध प्रबंध के लिए छात्रवृत्ति मिली। उसी वर्ष उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी मिली। उनकी उपलब्धियां। 1920 में उन्होंने फिलोसॉफिकल मैगजीन में अपने खगोल भौतिकी अनुसंधान पर 4 पेपर प्रकाशित किए। उन्होंने अपने शोध प्रबंध के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय का ग्रिफिथ पुरस्कार जीता। उन्होंने प्रेमचंद्र रॉयचंद छात्रवृत्ति जीती और आगे के शोध के लिए 2 साल के लिए यूरोप चले गए। इसके बाद वे 1923 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए और 15 वर्षों तक वहां रहे। इस बीच खगोल भौतिकी में उनके अच्छे काम को मान्यता मिलने लगी और उन्हें 1925 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के भौतिकी अनुभाग का अध्यक्ष भी बनाया गया। 1938 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए और एमएससी भौतिकी पाठ्यक्रम में परमाणु भौतिकी को शामिल करने जैसी कई पहल की।
उन्होंने परमाणु विज्ञान में पोस्ट एमएससी पाठ्यक्रम भी शुरू किया तथा देश में अपनी तरह का पहला साइक्लोट्रॉन भी बनाया। साहा 1935 में कलकत्ता में भारतीय विज्ञान समाचार एसोसिएशन और 1950 में भौतिकी संस्थान के संस्थापक भी हैं। तो दोस्तों, आपने अगर लाइक शेयर नहीं किए हैं तो चलिए जल्दी से कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आपका ये छोटा सा काम हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन दान होता है, तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। मेघनाद साहा ने भारत में खगोल भौतिकी के अग्रदूत थे। उन्होंने खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। तत्वों के तापीय आयनीकरण के उनके अध्ययन ने उन्हें साहा समीकरण नामक सूत्र तैयार करने में मदद की। ये समीकरण खगोल भौतिकी में तारों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए एक आधारभूत उपकरण है। विभिन्न तारों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके उनका तापमान ज्ञात किया जा सकता है और उससे साहा समीकरण का उपयोग करके तारे को बनाने वाले विभिन्न तत्वों की आयनीकरण अवस्था निर्धारित की जा सकती है। उन्होंने सूर्य की किरणों के भार और दाब को मापने वाले एक उपकरण का भी आविष्कार किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग और कलकत्ता स्थित परमाणु भौतिकी संस्थान सहित कई वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने साइंस एंड कल्चर पत्रिका की स्थापना की और अपनी मृत्यु तक इसके संपादक रहे। वे कई वैज्ञानिक संस्थाओं के गठन के पीछे प्रेरक शक्ति थे, जिनमें राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी 1930, भारतीय भौतिक विज्ञान संस्था 1934 और भारतीय विज्ञान संस्थान 1935 शामिल हैं। 1953-1956 के दौरान वे भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ के निदेशक थे। 1943 में कोलकाता में स्थापित साहा परमाणु भौतिकी संस्थान का नाम उनके नाम पर रखा गया है। साहा शिक्षा, शरणार्थी एवं पुनर्वास, परमाणु ऊर्जा, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं एवं बाढ़ नियंत्रण तथा दीर्घकालिक नियोजन के क्षेत्र में सक्रिय सांसद थे। वे भारत में नदी नियोजन के प्रमुख वास्तुकार थे और उन्होंने ही मूल दामोदर घाटी परियोजना की योजना बनाई थी। मेघनाद साहा के शोध प्रकाशन। मैक्सवेल के तनावों पर फिलोसॉफिकल मैगजीन 1917। फैब्री पेरोट इंटरफेरोमीटर में हस्तक्षेप की सीमा पर फिजिकल रिव्यू 1917। लोच में एक नए प्रमेय पर जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल 1918। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पर फिल मैग 1918। प्रकाश के दबाव पर जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल 1928। अवस्था के समीकरण पर अणुओं के परिमित आयतन के प्रभाव पर फिल मैग 1918। इलेक्ट्रॉन के यांत्रिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक गुणों पर फिजिकल रिव्यू 1919। विकिरण दबाव और क्वांटम सिद्धांत पर खगोल भौतिकीय जर्नल 1919। विद्युत क्रिया के मूलभूत नियम पर फिल मैग 1919। मेघनाद साहा द्वारा लिखित पुस्तकें। सापेक्षता के सिद्धांत एस.एन. बोस के साथ, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता 1920। ऊष्मा पर ग्रंथ बी.एन. श्रीवास्तव के साथ, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 1931। ऊष्मा पर जूनियर पाठ्य पुस्तक बी.एन. श्रीवास्तव के साथ, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 1932। आधुनिक भौतिकी पर ग्रंथ खंड 1 एन. के. साहा के साथ, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 1934। सोवियत रूस में मेरा अनुभव, बुकमैन इंक, कलकत्ता 1947। एक गरीब घर से निकला वह बालक जिसने तारों का रहस्य खोला, विज्ञान को जनसेवा बनाया और भारत को बताया, अगर जुनून सच्चा हो तो आसमान भी झुक जाता है। ये था भारत के वैज्ञानिक नायक मेघनाद साहा का प्रेरक जीवन। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय विज्ञान, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कृपया इनबॉक्स में लिखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, बस यहीं तक आपका साथ रहा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।